हाय फ्रेंड्स आज मैं क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड बिहाइव का ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको मैं पढ़ने वाला हूँ और इसका हिंदी में भी अनुवाद करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स आज मैं क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड बिहाइव का ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको मैं पढ़ने वाला हूँ और इसका हिंदी में भी अनुवाद करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. वह मकान वह मकान या यह मकान केवल पूरी घाटी में अकेला था। यह मकान पूरी घाटी में अकेला था जो कि एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फिर से समझना। वह मकान पूरी घाटी में एक अकेला था जो कि एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। From the height, one could be see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देखा जा सकता था। इस ऊंचाई पर से मतलब बहुत ही ऊंचे पर था, वहां पर से सभी नदियों को देखा जा सकता था। और वहां की जो कच्ची मकई की खेती थी या खेत थे, वह हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे, या उस कच्ची मकई के फूल जो थे वह अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। जो अर्थ थी वह चाहती थी जो अर्थ थी वह हल्की हल्की बरसात या फिर बौछार चाह रही थी। क्या चाह रही थी? कि उस पर थोड़ा बरसात हो जाए या उस मकई के खेत में। थ्रो आउट द मॉर्निंग इन लैंचो। सारी सुबह लैंचो, पूरी सुबह लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। जो अपने खेतों को नजदीक से जानता था लैंचो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, जो कि उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय कुछ नहीं किया था। मतलब यहाँ पर यह बोल रहा है, जो उसका खेत था वह अपने खेत को अच्छी तरह से जानता था और वह उत्तर पूर्व दिशा में आकाश को देख करके यह सोचता था कि बरसात हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन बरसात नहीं हो रही थी। लेकिन नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर हुमेन। अब हमें अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त होगा। अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा। किसने कहा? लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा, या उस औरत से कहा। जो औरत है वह उसकी पत्नी है। लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें लगता है या आज वास्तव में पानी प्राप्त होगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सुपर है पर सपर इसे को पढ़ेंगे। सपर रिप्लाइड यस गॉड वेली। महिला ने महिला ने जो भोजन पका रही थी, जो रात का भोजन पका रही थी, वह महिला जो रात का भोजन पका रही थी उसने जवाब दिया, हाँ भगवान ने चाहा तो बरसात हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बच्चे थे वह खेतों में काम कर रहे थे। विल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल। जो बड़े बच्चे थे वह नजदीक के खेतों में काम कर रहे थे या खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे जबकि छोटे बच्चे अपने घर के नजदीक में खेल रहे थे। जब उसकी माँ ने सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए। देखो, बड़े बच्चे मैदान में काम कर रहे थे या खेत में काम कर रहे थे, या मैदान या खेत में काम कर रहे थे, और छोटे बच्चे घर के नजदीक में खेल रहे थे जब उसकी माँ ने या उस औरत ने उन रात्रि के भोजन के लिए बुलाया था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन करते समय। जस्ट आ जस्ट ओ सॉरी जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, बल्कि जैसे लैंचो ने भविष्यवाणी की थी।
लेंचो ने कहा था कि बारिश हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। जैसा उसने कहा था वैसा ही हो गया था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बड़ी बूंदों के साथ बरसात होने लगी या बड़ी बूंदें बरसने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सी अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे या नजदीक आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश। जो एयर थी या हवा थी वह साफ थी। एंड स्वीट। जो हवा थी वह सुनहरी और साफ थी या ताजी और सुनहरी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। व्यक्ति बिना किसी कारणवश वहां से चला। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। फिर से यहां से। जो वह व्यक्ति था लेंचो बिना किसी कारणवश वहां से बाहर या घर के बाहर निकला, जो कि अपने शरीर पर बरसात की बूंदों का मनोरंजन करने के लिए या आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर निकला था। एंड और जब वह वापस लौटा या वापस आते हुए उसने कहा क्या कहा वो तो अब पढ़ेंगे। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। उसने वापस आते हुए मतलब उसने जब वापस वो आ रहा था घर के अंदर, जब वापस आ रहा था तब वह बोला कि जो ये बरसात हो रही है असल में यह बरसात नहीं है, यह तो एक नए सिक्के हैं। उसने कहा असल में यह बरसात नहीं हो रही है, जो आसमान से बरसात गिर रही है या असल में बरसात नहीं है, या तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदे हैं वह 10 के पिसोस हैं, जो छोटी बूंदे हैं वह 5 का। जो बड़ी बूंद है वह 10 के पैसे हैं और 10 का कॉइन है। जो छोटे हैं वो 5 के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. संतुष्ट पूर्ण भाव से उसने पके अनाज को उसके फूलों के खेतों में देखा। उसने क्या संतुष्ट होकर के या संतुष्ट भाव से उसने पकी हुई मकई की खेती में फूलों को देखा। बरसात के कारण या वर्षा के आवरण से ढके हुए थे या बरसात के वो छोटे छोटे बूंदों से ढके हुए थे। बट लेकिन सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक बहुत तीव्र हवाएं बहने लगी या बहुत आंधी तूफान वाली हवाएं बहने लगी या आंधी तूफान आ गया। एंड और बड़ी बड़ी बरसात में बड़े बड़े हेलस्टोन माने होता है ओले, बड़े बड़े या बहुत बड़े बड़े ओले गिरना आरंभ हो गए। कहां पर? उस घाटी में जहां पर लेंचो रहता है। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। यह सच था या वास्तव में सच था। जो ये थे या सिल्वर के नए कॉइन थे या नए चांदी के सिक्के के प्रतीक थे। कौन? वही हेलस्टोन माने ओले। The boys exposing themselves to the rain run out to collect the frozen pearls. लड़के वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। जो लड़के थे वह बरसात में दौड़े या बरसात में भीगते हुए दौड़े, जो कि फ्रोजन पल्स या मोतियों के टुकड़े को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े थे। कौन दौड़े थे? लेंचो के बच्चे। इट वॉज रियली गेटिंग बैड नाउ। या अब वास्तव में बहुत बुरा था। एक्सक्लेम्ड द मैन। वह व्यक्ति ने कहा या उस व्यक्ति ने कहा या वास्तव में बहुत बुरा है। आई होप इट पास क्विकली। मैं आशा करता हूं यह जल्दी व्यतीत हो जाए। क्या व्यतीत हो जाए? जो वो बरसात में हेलस्टोन गिर रहे हैं वह हेलस्टोन गिरना बंद हो जाए, या वह उम्मीद लगाए बैठा या आशा करता है। इट डिड नॉट पास क्विकली। और लेकिन जो वे थे वह जल्दी नहीं गुजर रहे थे। क्या नहीं जल्दी गुजर रहे थे? वही जो हेलस्टोन गिर रहे थे या ओले जो गिर रहे थे वह गिरते ही जा रहे थे, बंद नहीं हो रहे थे। फॉर एन आवर्स द हेल
rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर, बगीचे, पहाड़ी की तलहटी, अनाज के खेत तथा संपूर्ण घाटी में होती रही। पूरी जो संपूर्ण घाटी थी, उस संपूर्ण घाटी में लगातार 1 घंटे तक बरसात होती रही। द फील्ड वाज वाइट, जो क्षेत्र था या खेत था या मैदान थे, वह सफेद हो गए थे। किससे हो गए थे? हेल स्टोन से, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जो कि नमक से बंद थे या नमक से बंद दिखाई दे रहे थे, या खेत सफेद हो गए थे जो वह नमक से ढके हुए प्रतीत हो रहे थे। नॉट अ लीफ, not a leaf remained on the tree, remained on the tree. पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। जो पेड़ों की पत्ती थी, वह पत्ती सभी की सभी टूट गई थी। द कॉर्न वाज टोटल डिस्ट्रॉय, जो मकई की खेती थी वह पूर्ण रूप से या संपूर्ण नष्ट हो गई। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वह पेड़ों से टूट गए या पेड़ों से गिर के टूट गए थे हेलस्टोन के कारण। द लेंचो सोल वाज फीलिंग विद सैडनेस, जो लेंचो की आत्मा थी वह दुख से भर चुकी थी। व्हेन, तब, द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वह भयानक आपदा गुजर गई या भयानक तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सोन, वह अपने खेत बीचों बीच खेत में या खेत के बीच में खड़ा होकर और अपने बच्चों से या उसके या अपने बच्चों से कहता है, A plague of locusts would, लोकस्ट्स माने होता है एक प्रकार के इंसेक्ट होते हैं जिनको हम लोग टिड्डी नाम से बुलाते हैं, या टिड्डी को लोकस्ट्स बोलते हैं। लोकस्ट्स मैं बोले नहीं पा रहा हूं, आप लोग समझ जाना, ठीक है। हैव लेफ्ट मोर देन दीज, यहां पर यह बोल रहा है कि जो वह टिड्डियां भी जो होती हैं वह खेत के कुछ चीजों को छोड़ देती हैं। इसने तो पूरा खेत ही नष्ट कर दिया है, या हेल स्टोन ने पूरा खेत नष्ट कर दिया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और हेल जो थे वही ओले जो थे पूर्ण रूप से सब कुछ खत्म कर दिए थे। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष या यह साल हमारे पास कुछ भी या कुछ तनिक भी मकई नहीं है। द नाइट वाज अ सोफुल वन, जो रात है वह बहुत दुखद भरी है। जो ये रात थी या आज की रात जिस दिन बरसात हुई या उस जिस दिन ओलों की बरसात हुई, उस रात को कह रहा है कि यह आज की रात बहुत दुखद है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। हमने जो भी मेहनत की उसका कोई भी परिणाम नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी सहायता कर सके, या कोई भी व्यक्ति में हमारी सहायता कर नहीं सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष या हम यह साल भूखे रहेंगे। कौन कह रहा है? लेंचो अपने बच्चों से कह रहा है कि हम लोग इस वर्ष भूखे रहेंगे क्योंकि हमारी तो मकई की खेती पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। बट इन द हर्ट्स of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. लेकिन उस घाटी के मध्य में, लेकिन उस घाटी के मध्य में उस एकांत घर या मकान में रहने वालों के सभी दिलों में केवल मात्र एक ही आशा थी, एक ही आशा बची हुई थी। वह आशा क्या थी? हमारी ईश्वर मदद करेंगे। लेकिन फिर से बता रहा हूं, लेकिन मध्य या उस घाटी के मध्य में जो अकेला घर था उसमें रहने वाले सभी लोगों की एक ही उम्मीद थी कि हमारी ईश्वर मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक मत घबराओ। इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है, यद्यपि यह एक पूरी तरह से विनाश करने वाला प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर। लोग यही बात कहते हैं, अक्सर लोग यही बात कहते हैं, कोई भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी या सारी रात
पूरी रात लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। लैंचो अपनी एक आशा के बारे में ही सोचता रहा कि भगवान हमारी मदद करेंगे। सारी रात लैंचो एक ही आशा में डूबा रहा कि हमारी ईश्वर मदद करेंगे। Whose eyes has he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। जिसकी दृष्टि जो कि व्यक्ति के अंतर आत्मा की भांति सर्वत्र रहती है। लैंचो was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write। लैंचो खेतों में बैल की भांति सख्त मेहनत करता था। लैंचो तो जो था वह बैलों की तरह बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था। जिस प्रकार से जानवर खेतों में मेहनत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह भी बहुत मेहनत करता था। लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था कि कैसे क्या लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट daybreak he began to write a letter। सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। which he himself would carry to town and place in the mail। जिसे वह स्वयं कस्बे में लेकर के गया था और इसे डाक में डाल दिया। जो डाक मेल वाला डब्बा होता है उस डब्बे में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। वह जो लिखा था उसने, वह भगवान को लिखने के सिवाय और कुछ भी नहीं उसने था। उसने बस अपने परमात्मा को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। गॉड ही ब्रॉट, उसने लिखा, परमात्मा, हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे। कौन नहीं करेगा? ईश्वर लैंचो की सहायता नहीं करेगा तो माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर। यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखा रहूंगा। आई नीड 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes because the hail stone। आई नीड, मुझे चाहिए 100 पिसोस चाहिए। इसको इस प्रकार से बोलना है कि मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए 100 पैसों की जरूरत है, और 100 पैसों की जरूरत है जिससे मेरी मकई की खेती बोई जा सके। क्योंकि जो उसकी खेती थी वह ओलों के कारण नष्ट हो गई थी। वह कहता है कि मुझे दोबारा से खेती करने के लिए 100 पैसे चाहिए जिससे कि वह फिर से उस खेती को या मकई की खेती को उगा सके, क्योंकि उसकी मकई की खेती हेलस्टोन या फिर ओलों के कारण बस नष्ट हो गई थी। ही ब्रॉट, वह लिखता है, टू गॉड ऑन द इनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। वह लिखता है टू गॉड ऑन द इनवेलप, इनवेलप माने लिफाफे पर वह लिखता है कि हे परमात्मा को वह जो इनवेलप है या लिफाफा है, वह लिफाफे पर भगवान को पत्र लिखता है पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को लिफाफे में डाला। अभी भी परेशान हुआ, कस्बे में गया और फिर भी वह परेशान था कि रुपए आएंगे या नहीं आएंगे। इस परेशान होकर के उसने डाला और परेशान होकर वापस चला गया कस्बे की ओर। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर उसके पत्र पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, डाकघर में लेटर पर स्टैम्प लगाई गई या मोहर लगाई गई। एंड और ड्रॉप्ड माने छोड़ दिया। इनटू द मेल बॉक्स, और उसने मेल बॉक्स में छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी ने, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड और आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में सहायता भी किया करता था। और वो डाकघर में सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह अपने बॉस या अपनी मालिक के पास हंसते हुए या दिल से या बहुत तेजी से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड और सो हिम द लेटर, और उसने उस पत्र को दिखाया टू गॉड, भगवान का। वह हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और
भगवान को जो पत्र था उस पत्र को दिखाया, नेवर, कभी नहीं। इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, वह कभी भी अपने जीवन काल में, कौन, पोस्टमैन कभी भी अपने जीवन काल में भगवान का पता नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अफैट, वह मोटा था, एमाइबल मैत्रीपूर्ण, फॉलो आल्सो ब्रोक आउट लॉफ, मैत्रीपूर्ण, या फिर ये बोल सकते हो सज्जन व्यक्ति था। किसका? वही वाला जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो क्या पढ़ा था। एमाइबल फॉलो का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण एवं सुख मिजाज या सज्जन व्यक्ति। पत्र को देखकर जोर से हंसा, पत्र को देख करके जोर से हंसा, लेकिन आल्सो इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। कौन गंभीर हो गया? वही बॉस। एंड और ट्रैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को उसने अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कहा, कमेंटेड माने टिप्पणी दी, व्हाट पैथ, क्या अद्भुत विश्वास है। आई विश, काश की, आई हैड द पाथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, काश की इस पत्र लेखक की बात ही परमात्मा से मेरी अधिक आस्था होती। ये जो बॉस है वह बॉस कह रहा है, काश जिस प्रकार से लेंचो की या उस व्यक्ति की जो भगवान के प्रति आशा है, ठीक उसी प्रकार से मेरी भी आशा होती भगवान के प्रति। स्टैंडिंग अप अ करस्पॉन्डिंग विद अ गॉड, इसको फिर से मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डिंग विद अ गॉड, उस व्यक्ति का परमात्मा में अधिक विश्वास था कि उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। So in order not to take the writer path in God, so इसलिए जो पत्र है, इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास ना डगमगाए। जो लेंचो ने लेटर लिखा है, वह लेटर लिखने के बाद उसका भगवान के प्रति विश्वास ना डगमगाए, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर था उसके अंदर एक विचार आया, आंसर, उसने जवाब दिया, द लेटर, पत्र का जवाब दिया। किसने? पोस्ट मास्टर के अंदर एक विचार आया कि लेंचो को या उस व्यक्ति को इस प्रश्न का उत्तर देगा पत्र के माध्यम से। बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, किसने? लेंचो ने, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर, यह स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज की जरूरत थी, कुछ अन्य चीजों की भी जरूरत थी। बट लेकिन ही स्टॉक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज आईज, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा, उसने अपने कर्मचारी से पैसे देने के लिए कहा, अपने कर्मचारी से पैसे देने के लिए कहा। He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा, उसने स्वयं, देखो, उसने स्वयं ने भी कुछ तनख्वाह का हिस्सा दिया या तनख्वाह का कुछ भाग दे दिया। एंड और उसके अनेकों दोस्तों, जो उसके दोस्त थे, उसके अनेकों दोस्तों ने भी इस नेक दानशीलता, जो दानशीलता है, उस दानशीलता के कार्य में कुछ ना कुछ दिया था, कुछ ना कुछ चैरिटी के रूप में उनके दोस्तों ने भी लेंचो के पत्र के जवाब में कुछ ना कुछ पैसे दे दिए थे। इट वॉज इम्पॉसिबल for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the former only a little more than half. उसके लिए 100 पैसे का धन एकत्रित करना असंभव था। उसके लिए, किसके लिए? लेंचो के लिए 100, या अरे जो वो था उस व्यक्ति के लिए 100 पीसोस इकट्ठा करना बहुत ही ज्यादा असंभव था। इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा ज्यादा धन ही भेजने योग्य हो पाया। फिर से समझो, जो वह था, वह, इसलिए वह उस किसान को आधे से ज्यादा पैसा देने के लिए समर्थ हो पाया या पैसा देने के योग्य हो पाया। Put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single words
as a signature god. उसने धन को एक लिफाफे में रखा, उसने धन को एक लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा, और जो वो लिफाफा था उस लिफाफे पर लेंचो का पता लिख दिया और धन के साथ एक पत्र भी, देखो उसने पैसा भी दिया और पैसे के साथ एक पत्र भी दिया। पत्र क्या था? पत्र भी उसने डाल दिया जिस पर केवल एक शब्द का हस्ताक्षर था, और वह जो लेटर था, जो उसने पैसों के साथ लेटर दिया था, उसने पैसों के साथ ईश्वर का हस्ताक्षर रूप बना दिया या ईश्वर का हस्ताक्षर कर दिया था। किसने? उसी बॉस ने जो वहां का पोस्ट मास्टर है। द फॉलोइंग संडे लैंचो कैम a bite earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को वह अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी आया। कौन जल्दी आया? लेंचो जल्दी आया कि क्या उसका कोई पत्र आया है। किसका पत्र? लेंचो का। It was the postmaster himself who handed the letter to him, with the postmaster experiencing the contentment of a man who was performed a good deed looked on from his office. यह स्वयं डाकिया था, यह स्वयं डाकिया था, यह स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र दिया, जिसने उसे पत्र दिया, जिसने उसे पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव कराते हुए अपने दफ्तर में देखा रहा था, अपने दफ्तर में देख रहा था। कौन देख रहा था? वही पोस्ट ऑफिसर अपने दफ्तर में देख रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो ने धन को देखकर, लेंचो ने धन को देखकर जरा सा भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की। लेंचो ने पैसों को देख करके जरा भी हैरानी नहीं हुई। ऐसे उसकी दृढ़ आस्था थी, इतना ज्यादा उसे ईश्वर पर विश्वास था कि उसने जब पैसों को देखा तो उसे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हुआ जब उसने पैसों को गिना, वह गुस्सा हो गया जब उसने पैसों को गिना। God could not have made a mistake. उसने क्या कहा कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते हैं। उसने क्या बोला कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। Nor could he have denied Lencho that he had requested. परमात्मा गलती कर ही नहीं सकते। उसे क्या पता था कि उसे पता था कि ईश्वर जो है कोई भी गलती नहीं कर सकते, ना ही वह लेंचो को उसके प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकता था। उसे पता था कि ईश्वर उसकी जो गलती है, जो पैसे कम भेजे हैं, वह गलती तो कर ही नहीं सकते। कितने कम भेजे थे? आधे से ज्यादा पैसे भेजे थे। किसने भेजा था? ईश्वर ने नहीं भेजा था, वो तो बॉस और कर्मचारियों और बॉस के मित्रों ने मदद की थी तो पैसे आए थे, और इसे लगा कि ईश्वर ने भेजे हैं। तो उससे जो लेंचो है, लेंचो को प्रतीत हो रहा है कि लेंचो सोच रहा है कि ईश्वर कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं कर सकते, ना ही वह लेंचो को उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकते हैं। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. शीघ्र ही, immediately मतलब तुरंत या शीघ्र, शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। जो लेंचो था वह खिड़की पर गया पेपर और इंक मांगने के लिए। क्यों गया था? सोच रहा था कि ईश्वर ने तो पैसे भेजे हैं पर पैसे आए कम हैं, तो उसी वजह से वह पत्र लिखने गया है, दूसरा पत्र लिखेगा। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his idea. आम जनता की लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया, और उसने क्या किया? लिखना शुरू किया। उस समय उसके माथे पर सलवटें थी, जैसे कि कोई जब चेहरा बनाता है तो लाइनें बन जाती हैं, उसी को बोल रहा है। Caused by the effort he had to make to express his idea, जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट हुई थी। रीजन क्या था? रीजन यह था कि वह जो अपने विचार थे और उन विचारों को लिखने के लिए
उसके मत्थे पर या माथे पर निशान या लकीरें बन चुकी थी। When he finished, जब उसने पूरा किया, जब उसने लिखना समाप्त किया या लिख चुका था, he went to the window to buy a stamp which he linked, तब वह स्टैंप खरीदने के लिए खिड़की पर गया। वह स्टैंप को खरीदने के लिए खिड़की के पास गया था। एंड देन affixed to the envelope with a blow of his fist, जिसे चाट कर उसने लिफाफे पर हथेली मारकर लगा दी। उसने चाट कर लिफाफे पर हथेली मारकर लगा दी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गए। इट सेड, पत्र में लिखा था गॉड, ईश्वर या परमात्मा, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। परमात्मा से बोला, क्या बोला? वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था। ईश्वर से उसने पत्र लिखा है कि क्या लिखा है कि हे ईश्वर, वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था, वही धन जिसे मैंने आपसे मांगा था, उससे केवल 70 पिसोज ही मेरे पास पहुंचे। उसने कहा, हे ईश्वर, मैंने तो आपसे 100 पिसोज मांगे थे, लेकिन उस पत्र में 70 या 70 पिसोज ही मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ धन। सेंड मी, भेजें, रेस्ट, बचा हुआ धन मुझे भेजें। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लैंचो, लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा ना भेजें, लेकिन मुझे इसको डाक के द्वारा ना भेजें, क्योंकि या इसलिए या क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, देखो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों माने होता है जो ठग लेते या पैसे निकाल लेते हैं, ठगों का एक समूह है। या लेंचो बोला, लेंचो ने क्या बोला कि हे ईश्वर, मुझे अब पैसे जो भेजना वह मेल बॉक्स के सहायता से मत भेजना, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कर्मचारी हैं वह बहुत ही ज्यादा क्या है, ठग हैं या ठगुए टाइप के हैं, जो पैसे निकाल लेते हैं। आप तो मुझे पूरे भेजते हो, लेकिन वे पैसे खा जाते हैं या थोड़े पैसे निकाल लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।